दाऊद के विषय में ऐसा लिखा है कि दाऊद बेविचार पाप में गिर जाता है। वो बत्सदा यानी हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी, उससे बेविचार करता है। दूसरा शमूएल 11:4। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आए और वह उसके साथ सोया। 5वीं आयत में लिखा है, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद अपने पाप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश करता है ये आदमी हित्ती उरिय्याह अपना घर चला जाए। फिर भी हित्ती उरिय्याह अपना घर नहीं जाता है और दाऊद एक फैसला लेता है कि मैं एक जंग में इसको भेज दूं ताकि किसकी तलवार किसको लगी किसी को पता ना चले। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। 12वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज ही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ और कि वो घायल होकर मर जाए। 17वीं आयत में लिखा है कि वहाँ उरिय्याह मर जाता है। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। यहाँ एक बात याद रखना, मर्डर खुद करो या सुपारी देकर मर्डर करो, परमेश्वर आपको ही मर्डर गिनेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, झूठ बोलने वाला और झूठ का गाढ़ यानी झूठ को रचने वाला दोनों आग का छील में होगा। उसी तरह यहाँ भले दाऊद ने मर्डर नहीं किया है पर दाऊद ने मरवाया है किसी को सुपारी देकर, तो परमेश्वर सिर्फ दाऊद से ही हिसाब लेगा। तब यहोवा ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा और एक कहानी के रूप में नातान दाऊद से कह रहा है, एक शहर में 2 मनुष्य रहते थे। नातान नबी ने कह रहा है दाऊद से, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। एक धनी था, बहुत अमीर था, और एक निर्धन यानी बहुत गरीब था। धनी के पास तो बहुत बैल बकरियां और गाय भेड़ थे, परंतु गरीब के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था उसके पास। उसने उसको मोल लेकर जिलाया था। वे उसके यहाँ उसकी बाल बच्चे के साथ बड़ी थी। वे उसके टुकड़े में से खाती और उसके गोद में सोती थी और वे उसकी बेटी के समान थी। धनी के पास अमीर के पास से एक यात्री आया। उस यात्री के लिए भोजन बनवाने के लिए उसके लिए गाय बैल या बकरियां में से कुछ ना मिला, परंतु उस निर्धन उस गरीब मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस अनजाने के लिए उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। तब नातान नबी से दाऊद ये कहानी सुनी तो बहुत क्रोध हुआ, बहुत ही गुस्से में आ गया। तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़का और नातान नबी से कहने लगा, कौन है ये? कौन मनुष्य ने ऐसा किया है? यहोवा के जीवन की शपथ, जिसने ऐसा काम किया है, और उससे भेड़ की बकरी का दोगुना उसे भर देना होगा। तब दाऊद ये बात कहकर हट गया। तब नातान नबी ने कहा, तू ही है वो इंसान जो ये सब तूने किया। नातान बिल्कुल घबराया नहीं, बिल्कुल डरा भी नहीं। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं, आज भी प्रभु परमेश्वर हर एक पापों का क्षमा देने के लिए तैयार है।
यदि आज हम सच्चे मन से पछताव करेंगे तो यस, प्रभु का वचन कहता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपना दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है जो परमेश्वर को अपना सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, उदयांचल अस्तांचल से जितने भी दूर है उसने हमारे पापों को उतने ही दूर कर दिया। यानी पूरब पश्चिम से जितने दूर है उसने यानी यहोवा परमेश्वर ने हमारे पापों को उतने ही दूर कर दिया है। यानी जब हम अपने पापों को मानते हैं तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।